अच्छा व्यवसाय चल रहा है, बहुत सारा धन एकत्रित करते हैं, और व्यवसाय इतना अच्छा है कि दिन रात हर क्षण हर पल धन एकत्रित होता रहता है। धन की कोई कमी नहीं है घर में, 4, 6, 8 नौकर भी हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और पति पत्नी दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि सेठ जी व्यवसाय से आए, काम से आए, और रात को नींद नहीं आई। रात को नींद नहीं आई, पत्नी की एकाएक आंख खुली और खुल करके देखा कि पतिदेव जग रहे। पूछ दिया कि स्वामी आपको नींद नहीं आ रही है? और आज की स्थिति में आप अक्सर देखो, अधिकतर जब नींद नहीं आती है ना, तो इस बच्चे को पकड़ के शुरू हो जाते हैं। नींद नहीं आएगी तो सबके हाथों पे यही मिलेगा। और जो बची कुछ नींद बाकी भी रहती है, तो इसको चलने के बाद तो फिर वो सीताराम कहना पड़ेगा, क्योंकि वो नींद तो तभी आएगी जब ये थक जाएंगे, फिर नहीं तो वो तो चलता रहेगा। सेठ जी ऐसे ही बैठे थे, सेठानी ने पूछ दिया, स्वामी आपको नींद नहीं आ रही, क्या कारण है? कहने लगे नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही नींद नहीं आ रही। कहा कोई तो कारण है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। कहा नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा देखो, जब पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, विवाह हुआ था, तो उस समय आपने मेरे हृदय पर हाथ रखा था। पंडित जी ने बोला था कि हृदय पर हाथ रखो, और मंत्र बुलवाया था, मम चित्तम ते अनुचित्तम मम वाचम एक मना, मम हृदयम ते हृदयम दधामि। आज से तुम्हारा और मेरा मन एक है, तुम्हारी और मेरी वाणी एक होगी। जो मेरे हृदय में होगा मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगा, तुम मुझसे नहीं छुपाओगे। स्वामी आज फिर कह रहे हो नींद नहीं आ रही, और फिर क्यों, क्या कारण है? कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, छुपाने वाली तो कोई बात है ही नहीं। कहा तो फिर बताओ ना क्यों नहीं आ रही नींद? जब जिद करी तो जिद के बाद कह दिया, सेठ जी ने कह दिया, सेठानी देख तेरे से छुपा तो कुछ नहीं है, पर सच्ची बता रहा हूं, मैं कल से हिसाब लगाने पे हूं। मैंने इतना जोड़ लिया कि 9 पीढ़ियों के लिए हो गया है। 9 पीढ़ियों के लिए इतना रख दिया मैंने कि 9 पीढ़ियां आराम से बैठ करके खा सकती है। खुश हो गई, कहने लगी तो स्वामी फिर आप परेशान क्यों चिंता क्यों? कहने लगे 9 तो हो गया, पर 10वीं क्या करेगी? 9 पीढ़ी का हो गया, पर मेरी 10वीं पीढ़ी क्या खाएगी? जैसी कहा कि मेरी 10वीं पीढ़ी क्या खाएगी, उसी पल कहने लगी स्वामी यहां अगली श्वास का पता नहीं है, और आप कहते हो 10वीं पीढ़ी क्या खाएगी? स्वयं तुलसी बाबा ने लिखा है ना, सुमति कुमति सबके उरे रही, सुमति कुमति सबके उरे रही, सुमति कुमति सबके कुमति सबके उरी रहे, नाथ पुराण निगम अस कहि, नाथ पुराण निगम अस कहि। स्वामी देखो, सुमति और कुमति तो सबके भीतर रहती है, अच्छी मति और बुरी मति। व्यक्ति एक ही है, ढांचा सबका एक जैसा ही है। चोर का भी ढांचा वैसा ही होता है, और सिपाही का ढांचा भी वैसा ही होता है। उसके भी 2 आंखें, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 1 मुख है, 2 कर्णे हैं, सब कुछ एक जैसा है। पर अंदर जो बैठा हुआ है
क्योंकि संगति लग गई अच्छी तो वो सुमति लगने से ही अच्छे मार्ग पर चल दिया। संगत लग गई बुरी तो वो गलत रास्ते पर चल दिया। कहने लगी स्वामी हमें पता थोड़ी है कि हमारी अगली पीढ़ी भी खाएगी नहीं खाएगी, आप तो कह रहे हो ठीक है बहुत अच्छी बात आपने कहा। नहीं मैंने जोड़ रखा है 9 पीढ़ियां आराम से खाएंगी। तो फिर आप चिंता क्यों करते हो 10वीं पीढ़ी का 10वीं पीढ़ी देखेगी। कहा नहीं वो मुझे कोसेगी कि 9 पीढ़ी का जोड़ गया 10वीं के लिए नहीं। कहने लगी फिर अगली आएगी तो अगली के लिए फिर तुम कहोगे 10 का हो गया तो फिर तुम कहोगे 11वीं के लिए क्या होगा। समझाने का बहुत प्रयास किया, सेठ जी को समझ नहीं आया। सेठानी सुबह उठी, ठाकुर जी की सेवा करी और सेठ जी उसी उधेड़ बुन में लगे कि कैसे क्या होगा। जब ठाकुर जी की सेवा करने के बाद निवृत्त हुई तो कहने लगी स्वामी देखो मैं आपको नहीं समझा पा रही हूं, मैं नहीं कह पा रही हूं, पर मैं आपको एक बात कहती हूं स्वामी, जब कोई रास्ता नहीं मिलता ना तो रास्ता सिर्फ एक ही तरीके से मिलता है कि आप अपने बड़ों का अनुसरण कर लो, गुरु जी के पास चले जाओ, गुरु की चरण शरण स्वीकार कर लो। चलो क्यों ना हम भी अपने गुरुदेव के पास जाएं, संतों की शरण में चले जाएं और संतों से कहीं ना कहीं हमें कोई अच्छा रास्ता मिल ही जाएगा। जैसे ही कहा कि संतों से हमें कोई अच्छा रास्ता मिल ही जाएगा, दोनों पति पत्नी का ठीक है ये तुमने ठीक कहा, गुरु जी से पूछेंगे कि 10वीं पीढ़ी का क्या होगा। दोनों चलने के लिए तैयार हो गए। सेठानी ने क्या करा, बाहर से कुछ फल खरीद लाई, कुछ फल खरीद लाई, कुछ मिठाई खरीद के लिए आई, फल और मिठाई लेकर के आ गई। क्योंकि उसने शास्त्र पढ़ा है और शास्त्र को अब गुण रही है, क्योंकि शास्त्र का नियम होता है ब्राह्मण के घर, गुरु के घर, बेटी के घर और भगवान के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। पढ़ा है शास्त्रों को तो आज गुण रही है कि गुरु जी के पास जा रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जाऊंगी। फल ले लिए, मिठाई ले ली और जैसी सेठ जी की नजर पड़ी बोले ये कहां ले जा रही है। कहा गुरु जी के घर जा रहे हैं, संतों के यहां जाना है। उसी पल कहने लगा इसका हिसाब तो मैंने जोड़ा ही नहीं, ये वाला कम करना पड़ेगा, ये तो मैंने जोड़ा ही नहीं उसमें। कहने लगे तुम कम ज्यादा करते रहना पर अभी चलो, अभी चलना है। और कहने लगे हम जा रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, गुरु जी के आश्रम में कुछ बच्चे भी पढ़ते हैं, यदि हम गुरु जी के आश्रम पर उन बच्चों के लिए कुछ अन्न की व्यवस्था कर दें तो वहां बच्चों के लिए अन्न की व्यवस्था हो जाएगी। कुछ अन्न, हाँ कह ठीक है ये बात तो तुमने ठीक कही, चलो अन्न दान हम कर देंगे। एक ठेली में लेकर के बहुत सारा अन्न चल दिए संत के द्वार पर। संत के द्वार पर जब पहुंचे, ठेली बाहर खड़ी करी, जो सेवक थे साथ में उनसे कहा कि सामान अंदर रख दो। संत वहां बाहर बैठे थे और स्वरूप कैसा कि सिर्फ एक कॉपीन पहनी हुई है, एक लंगोट पहनी हुई है और एक टाट पर बैठे हुए। अंदर भीतर बहुत सारे शिष्य हैं। जैसी सेठ जी आए, सेठानी ने प्रणाम किया, सेठ जी ने प्रणाम किया और सामान उतारते हुए संत ने देखा। उसी पल अपने एक शिष्य को आवाज दी, सोमनाथ। सोमनाथ जैसी का सोमनाथ सामने आ गया। जी गुरुदेव, आदेश कहिए ना। कहा वत्स, पाकशाला में जाकर के देखो, अन्नपूर्णा में जाकर के देखो भोजन की व्यवस्था क्या है। वो भीतर गया और जाकर के उसने सब बर्तनों को देखा। उसमें देख करके गुरुदेव से कहने लगा, गुरुदेव आपकी कृपा है, मां अन्नपूर्णा की कृपा है, आज शाम के भोजन की पूरी व्यवस्था है। जैसी कहा कि आज शाम के भोजन की पूरी व्यवस्था है, हंसने लग गए संत। कहने लगे, सेठ ले जा अपने सामान को, अपने सामान को ले जा।
जब पेट में थे तो उसने दूध की व्यवस्था कर दी, बाहर आए तो दांत दे दिए, भोजन की व्यवस्था कर दी जीवन पर्यंत। सेठ ये किसके लिए लेके आया है? यहां आश्रम पर इसकी आवश्यकता नहीं है, आज का है, कल के लिए हमें जोड़ना नहीं है। कल के जोड़ करके करेंगे क्या? हम तो आलसी हो जाएंगे। हमारी जो शिष्य हैं इनके लिए आज की व्यवस्था है, ले जा। इतना कहते ही सेठ की आंखों में आंसू आ गए। जो प्रश्न पूछने के लिए आया था, मन उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं मिल गया। सेठानी से कहने लगा, बस गुरुजी को प्रणाम करो। गुरुजी ने मन का भाव जान लिया। जो मैं उद्देश्य लेकर के आया था कि मेरे कल का क्या होगा, मेरी 10वीं पीढ़ी क्या करेगी, गुरुदेव ने बता दिया। देखो ये संत है, यहां बैठा है, 10, 20, 50 बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। जब इनको कल की फिक्र नहीं है तो मैं कल की फिक्र क्यों करूं? जीवन में याद रखो, उतना ही संचय करो जितना आवश्यक है। अनावश्यक संचय जब होता है ना, तो उसकी गति आपको सिर्फ